सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और परमेश्वर की और वीडियो देखने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज हम वचनों में जाने से पहले हम बात करते हैं कि आज हम मसीह बहन भाई हम संसार की वस्तुओं में लगे हैं या परमेश्वर के राज्य में की खोज में लगे। ऑब्वियसली जब हमें ज़रूरत होती है तो हम परमेश्वर के नज़दीक चले जाते हैं। जब हमें बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ है, चिंताएं हैं, तो हम परमेश्वर के नज़दीक चले जाते हैं, वरना हम चर्च जाना ही पसंद नहीं करते। तो वो हमारा स्वार्थ हो गया। एक तरीके से देखा जाए कि हमें ज़रूरत है तब हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, बट परमेश्वर के उन खूबसूरत वचनों को, उन खूबसूरत वायदों को हम पढ़ते नहीं हैं। बाइबल हम नहीं पढ़ते क्योंकि उसमें जो खूबसूरत वायदे जो परमेश्वर ने हम सब से किए हैं, हर एक से किए हैं, वो वायदे हमारे जीवन में पूरे हो। हम मेरा घर बन जाए खुदा, मेरा ये हो जाए, मुझे बाइक चाहिए, मोटर बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए परमेश्वर, हम इन चीज़ों के लिए परमेश्वर के नज़दीक चले जाते हैं। बट परमेश्वर की वायदों को हम याद नहीं रखते। उस पवित्र कलाम को हम पढ़ते ही नहीं है तो याद कहाँ से रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपकी ज़रूरत की चीज हम अपने जीवन में, लोग अपने आज की नहीं सोचते, आने वाले कल की, अपने फ्यूचर की चिंता करता है। अरे भाई, फ्यूचर की चिंता करने के लिए परमेश्वर है हमारे जीवन में, और नहीं है तो उसे हमें अपने नज़दीक परमेश्वर को लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे? वो तभी ला सकते हैं जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे। परमेश्वर के नज़दीक जाना हमें पड़ेगा, तभी हमें वो सांसारिक चीज़ों के पीछे हम इतना भाग रहे हैं। आज हम मसीह बहन भाई कि हम अपने मार्गों से भटक चुके हैं। हमें ज़रूरत होती है तो हम चर्च चले जाते हैं, पास्टर्स से हमारे लिए उन चीज़ों के लिए हम प्रार्थना कराते हैं जो परमेश्वर हमें देना ही नहीं चाहता। लोग अपने लॉकरों में, अपने घरों में सोना चांदी इकट्ठा करके रखते हैं, पैसा इकट्ठा करके रखते हैं। इस संसार की वस्तुएं यहीं रह जानी, ये हमें उस स्वर्ग में नहीं मिलनी। जब तक हम जीवित हैं इस संसार में, तब तक हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे यूज़ करने के लिए है, जब तक वो भी जब तक इस संसार में हैं। जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे, अगर इस संसार की वस्तुओं को मांगेंगे तो ऑब्वियसली हमें उस नरक की आग में जलना पड़ेगा, क्योंकि उस परमेश्वर की खोज ही नहीं की हमने, तो उस नरक में ही जाना है ऑब्वियसली। जो परमेश्वर हमें अनंत जीवन की चीजें देना चाहता है, वो हम क्यों नहीं लेना चाहते, क्यों नहीं मांगते परमेश्वर? हम इस संसार की वस्तुओं को मांगते हैं परमेश्वर से, उसके लिए प्रार्थना कराते हैं, अलग अलग चर्च भी जाते हैं, हम चर्चेस बदल देते हैं। हम हमारे पासबान को हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम बदल देते हैं, हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम परमेश्वर को बदल देते हैं।
हम मसीह बहन भाई ये उन अन्य जातीय लोगों की तरह हम नहीं कर रहे। हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें इस संसार से हमें अलग किया है परमेश्वर ने। फिर भी हम इस संसार की वस्तुओं को मांगते हैं। वो हमें उस स्वर्ग राज की खोज करने के लिए बोलता है, बट हम फिर भी उस स्वर्ग राज की खोज करने की जगह उस संसार की वस्तुओं में फंसे हैं। मेरे बच्चे, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम कल आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। वो हमारे लिए नहीं है वो सोचना या तो आप सोच लो, अगर आपसे हो सकता है चिंता करके आप अपने जीवन का एक भी पल बढ़ा सकते हो? नहीं ना, तो चिंता क्यों व्यर्थ में करना? उस परमेश्वर पे भरोसा करो, उस परमेश्वर के नजदीक जाओ जो हमें उस स्वर्ग राज की वस्तुओं को हमें देना चाहता है। आज हम वचन देखेंगे मत्ती 6 चैप्टर 6 उसका 31 से हम देखते हैं। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा स्वर्गीय पिता ऑलरेडी इन बातों को जानता है। जिसने हमें चुना है वो ऑलरेडी इन बातों को जानता है कि हमारी डेली की क्या जरूरत है, तो वो हमें क्यों नहीं देगा? आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर अपने पवित्र वचनों में कितने खूबसूरती से अपने वायदों को हमारे ऊपर प्रकट करता है अपने वचनों के द्वारा। फिर भी हम उसके वायदों को भूलकर हम उस संसार की वस्तुओं में इतना खो जाते हैं कि हम ये वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ इस संसार की ही है और हम इस संसार के नहीं हैं बहनों भाइयों। और जब हम इस संसार के नहीं हैं तो इस संसार की वस्तुएं हमारे साथ स्वर्ग राज में नहीं जाएगी। उस परमेश्वर के स्वर्ग राज की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, ताकि जितनी भी वस्तुएं हैं वो ऑलरेडी हमें परमेश्वर खुदा हमें खुद ऑलरेडी वैसे ही दे देगा। बट हमें उसके स्वर्ग राज, उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करनी है, ताकि बाकी सब वस्तुएं हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। उसके वचनों में बने रहना है, हमें परमेश्वर को जानना है, तभी तो हम उसके राज्य की खोज कर सकते हैं। इन संसार की वस्तुओं को छोड़कर हमें उस परमेश्वर के पीछे लगना है, उस परमेश्वर को जानना है, उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसके वायदों को जो वो हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। बट वो पूरे तभी होंगे जब हम इस संसार से हमारा ध्यान हटाकर उस परमेश्वर, उस सच्चे जीवित और सच्चे खुदा की तरफ हमारा ध्यान लगाएंगे, उसके राज्य की खोज करेंगे, उसके धर्म की खोज करेंगे। तो सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आपसे इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबसे बात करें, आपको खुदा वन आशीष दे, आपके घर घराने को, आपके परिवारों पर सदा खुदा की ब्लेसिंग्स सदा सर्वदा बनी रहे। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो भी आपने वचनों में से सीखा, परमेश्वर ने आपसे किस तरीके से बात की, आप मुझसे किस तरीके से बात की, वो मैंने आपको शेयर किया। आपसे जिस तरीके से परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बात करता है, आप मुझे शेयर करके बताएं। सभी को जय मसीह की।